आज मैं आपको कंपटीशन में आने वाले सवालों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो सवाल अक्सर कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं उनको हल करना बहुत आसान होता है, लेकिन देखने में वो कठिन लगते हैं। इनको बहुत आसानी से किया जा सकता है, जैसे वर्गमूल 7, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7। तो इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं और इसको देखने पर बहुत कठिन लगते हैं। आइए देखते हैं कुछ सवालों को जो देखने में तो कठिन लगते हैं लेकिन वो आसानी से हल हो जाते हैं। आइए करते हैं और देखते हैं और इनको समझते हैं कि ये किस प्रकार आसानी से हल किया जा सकते हैं। कोई संख्या हमारे सामने छोटी या बड़ी है और भिन्न के रूप में है, तो हम इसको कैसे पहचानें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आइए देखते हैं। इसमें 3 नियम हैं। पहला नियम है, जब अंश समान हो तो हम इसको कैसे पहचानें। मान लो कोई संख्या हमारे सामने 1/8 हो और दूसरी संख्या 1/2 हो, तो इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन सी बड़ी संख्या। तो इसको हम देखते हैं कि जिसमें अंश जब अंश समान होते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या होती है और हर बड़ी होती है। अंश उसे कहते हैं जो ऊपर होती है और हर उसे बोलते हैं जो बटे से नीचे होती है। यानी अप वाली अंश और डाउन वाली हर। अगर मान लो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है और उससे बड़ी संख्या 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 1/2 होगी। तो इसमें निशान आएगा हमारे पास इस प्रकार का। इसी प्रकार अगर मान लो कोई संख्या 1/5 हो और 1/7 हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1/5 होगी। तो निशान इस प्रकार आएगा। तो हमें पता लग गया, यदि अंश समान हो तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वह बड़ी होती है। तो इससे हमें पता लग गया कि अंश समान होने वाली संख्या में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी संख्या होती है। आइए इसी प्रकार हम दूसरी संख्या देखते हैं। जब हर समान हो तो कौन सी संख्या बड़ी होती है। मान लो कोई संख्या 2/8 और फिर है 3/8, तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या होगी। हमें जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है वो संख्या बड़ी होगी। तो निशान आएगा हमारा इस प्रकार का, क्योंकि अंश हमारा बड़ा है और हर जो है समान है। इसी तरह हम पहचान सकते हैं। अगर और तीसरा नियम यह है, जब अंश और हर असमान हो तो हम इसको कैसे पहचानें कि ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। मान लो कोई संख्या 1/7 है और 3/8 है, तो अब इसको हम कैसे पहचानें इनमें कौन सी बड़ी संख्या है। तो हम इसको आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करके देखेंगे 8 एकम 8 और 7 या 21 और 7 अठे 56 और 56 ही रहा। अब इसमें हमने बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 21 वाली। तो अब हमारे सामने 21 है और नीचे हर समान हो गए, तो अंश हमारा बड़ा हो गया। तो हमारा निशान इस प्रकार आया। अतः हम इस नियम के अनुसार बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आइए एक सवाल और देखते हैं, उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। यदि हमारे सामने सिंप्लीफिकेशन या सरल करने के लिए कोई संख्या इस प्रकार आ जाती है, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7। अब ये संख्या देखने में हमें थोड़ा कठिन महसूस हो रहा है, लेकिन इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। हम पूरी संख्या को x मान लेते हैं। x मानने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो
तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्गमूल हट जाएगा, लेकिन बाकी का वर्गमूल लगा रहेगा, क्योंकि एक वर्गमूल एक बार वर्ग कर रहा है तो एक ही बार वर्गमूल हटेगा। अब ये फिर इसमें वर्गमूल लगा हुआ है, फिर हम इसको दोबारा से वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर ये एक्स की पावर 2 से गुणा करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें से एक 7 रह जाएगा, बाकी का वर्ग रहेगा। अब इसको ये हो जाएगी एक्स की पावर 4। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब क्या हो जाएगा, इसकी पावर एक्स 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 की पावर पे हम 2 लगा देंगे, फिर 7 की पावर इस पर गुणा हो जाएगी तो 2 की पावर 2 10, फिर इस पर 2 पावर एक 7 हट जाएगा, खाली वर्गमूल बचेगा। अब एक्स की पावर 4 दूनी 8 हो गया और 7 की पावर 4 7 और 7 7। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो एक्स की पावर 16 हो जाएगी और इसकी 4 की 7 की पावर 8 हो जाएगी और 7 की पावर 4 हो जाएगी, 7 की पावर 2 हो जाएगी और ये इसका वर्गमूल हट जाएगा तो 1 पावर है। तो आप इनकी पावरों को जोड़ देंगे क्योंकि ये एक जैसे हैं। 4 4 8 4 12 12 2 14 और 1 15, 7 की पावर 15, तो एक्स की पावर 16 बराबर 7 की पावर 15। तो इस प्रकार से हमारे सामने आ गया एक्स की पावर बराबर 7 की पावर, ये नीचे चले जाएगी तो 15/16 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको शॉर्टकट विधि से या छोटी विधि से हम इसको हल करते हैं। अब देखिए इन सवाल में हमें क्या करना है। अब इसको हम 2 मान लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 16, एक घात कम करके 15 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम कोई अन्य सवाल देखें जिसकी पावर इसी तरह की है, मान लो कोई सवाल है हमारे पास वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3। अब इसको शॉर्टकट विधि से अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे, हम इसको 2 मान लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 3 की पावर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 और इसकी पावर 1 कम कर देंगे तो 63 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो कोई है हमारी पावर है 2 की घात, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। अब इसको हम कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 2 की पावर 64 और 1 कम कर देंगे 63। तो हम इन सवालों को हम
देखते ही शॉर्टकट विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं, उसको हल करते हैं, वो भी आसानी से हल हो जाता है। अब हमारे सामने इस प्रकार का सवाल आ जाता है, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस इसका अनंत तक है, यानी कि हम ये चलता ही जा रहा है, इसकी कहीं पे भी रुकावट नहीं है। तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हम इस पूरे को x मान लेते हैं, x मान लिया, और इसमें एक को छोड़ के मान लेते हैं x वर्गमूल 6 प्लस x, इतने को हमने x मान लिया, ये पूरा x है, तो ये आ गया। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 6 प्लस x। अब ये इधर आ जाएगा तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड हमने पहले भी करा हुआ है और स्कूल में भी करा हुआ है, और हम इसका गुणनखंड करके देखेंगे क्या आ जाएगा। x² 3x प्लस 2x माइनस 6, और x को बाहर करेंगे, x 3 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 और x माइनस 2, तो हमें प्लस वाला लेना होता है। प्लस वाला हमारा ये आंसर होता है, यानी कि इसका जो आंसर आया हमारा, इसका आंसर आया 3। अगर कोई हमसे पूछे 6 प्लस इसका आंसर आ जाएगा 3। अब इसी सवाल को दूसरी तरीके से करके देखते हैं वो किस प्रकार होगा। मान लो हमारे पास सामने है ये 6 माइनस ऐसे ऐसे चलते जा रहा है अनंत तक। तो हम इसको हल करेंगे कैसे, इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे। इसको x मान लेंगे और पूरे को x माइनस 6 कर देंगे। तो अब इनका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर तो क्या आ जाएगा, x² और ये इस पर वर्गमूल हट जाएगा, x माइनस 6 ये इधर आ जाएगा, ये उल्टा ये हो जाएगा 6 माइनस x, 6 माइनस x आएगा। तो ये x² इधर प्लस का x और माइनस 6 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 और x माइनस 2, और ये x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा और x बराबर प्लस 2। तो हमें प्लस 2 वाला हमारा आंसर होगा, यानी कि कोई संख्या हमें माइनस में जो रखी है तो इसका हम देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर, ये जो आंसर आया है ये 2 आएगा। अब हम दोनों को तुलना करें तो हमें पता लग गया, अगर प्लस वाले में तो आता है तो 3, माइनस में आता है तो 2, यानी कि इसको हम आपस में गुणा करेंगे 3 दूनी 6। तो हमें दो फैक्टर या 2 गुणनखंड पता लगते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है, 1। तो एक को हम पहले डायरेक्ट ही हम शॉर्टकट विधि से इनको हल कर सकते हैं, कि हम बता सकते हैं कि इसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। अगर मान लो ये प्लस है तो इसका आंसर 3 आएगा, अगर यही चीज़ माइनस में है तो आंसर छोटा वाला आएगा। और ये दूसरा सवाल करके देखते हैं वो कैसे होगा।
मान लो कोई संख्या है हमारे पास 56 है, प्लस 56 प्लस 56, तो हम इसको इसमें ऐसे गुणनफल करेंगे जो जिसका अंतर 1 हो। तो 7 अट्ठे 56, इसको हम 7 और 8 में कर सकते हैं। तो हमें पता लग गया 7 अट्ठे 56 का अंतर कितना, 1 का। तो इसमें प्लस का अंश दे रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 8। अगर यही मान लो माइनस का हो, अगर मान लो 56 माइनस 56 अनंत तक जा रहा है, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 8, और तब हमारा आंसर 7 हो जाएगा। आंसर हमारा 7 आ जाएगा। तो अगर हम प्लस माइनस की तरफ ध्यान दें तो हम बता सकते हैं, अगर इसमें घटा वाले प्लस वाले ही देखें तो बड़ा आंसर आएगा 8 आएगा, अगर माइनस देखें तो छोटा वाला आंसर आएगा 7। अतः ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं। यदि हमारे सामने इस प्रकार का सवाल आ जाता है कि 1/4 प्लस वर्गमूल 3 है, 1/5 जमा 4 और 1/6 प्लस वर्गमूल 5, और इसका अनंत तक चलता है, और 1 यहाँ तक आ जाता है। तो हमें इनको जोड़ना होता है, तो हम इसको कैसे हल करें, इसको देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन हम इसको आसानी से कर सकते हैं। हम मान लो ये पहले फैक्टर लेते हैं, इसको हल करते हैं तो कैसे आएगा। अगर मान लो वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 3, तो हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, ये नीचे प्लस का है तो माइनस से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। हमने क्योंकि ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारे सामने ये फार्मूला बन जाता है, a² प्लस b² वाला फार्मूला बन जाता है। a² माइनस b² बराबर होता है 2a प्लस b और a माइनस b। ये फार्मूला हमारे को पता लग जाता है कि ये फार्मूला हमारा बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो इसको हल करने पर क्या आएगा हमारे सामने, 1/4 माइनस वर्गमूल 3। अब ये हमारे सामने हल हो चुका है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं कि 4 माइनस 3 को अब ये ऊपर वाले सवाल देखेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का फार्मूला बनता जा रहा है। इसका फार्मूला क्या है, ये तो जो हमारा ऊपर आया है वर्गमूल 4 तो हमारा रहेगा ही, तो हमारे पास बचा क्या, 4 माइनस वर्गमूल 3। तो ये तो नीचे आ गया हमारा कितना, 4 और वर्गमूल 3/1, यानी कि हमारे पास वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 3 ये हमारे पास बचा। इस सवाल को हल करने पर हमारे सामने इस सवाल का ये आया है वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 3। इसी प्रकार इसका भी आएगा वर्गमूल 5 वर्गमूल 4। जहाँ पे प्लस है वहाँ पर ये माइनस होता चला जाएगा। अब देखो 4 से 4 कट रहा है, इसी प्रकार ये कटता आ जाएगा। तो हमारे सामने एंड में क्या बचेगा, एंड में हमारे सामने बचेगा, लास्ट में ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा वर्गमूल 100 और वर्गमूल -3।
फिर माइनस का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा और इसका ये बचेगा रहेगा हमारे पास तो वर्गमूल 3। 100 का वर्गमूल 10 होता है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अतः आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।